नमस्कार। मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम एजुकेशन एंड जॉब बिहार, यानी बिहार शिक्षा समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार शिक्षा विभाग की खबरों की, बिहार के नियोजित शिक्षकों की, बीपीएससी शिक्षकों की, तमाम तरह के शिक्षकों की हम खबरें अपडेट करते हैं। वहीं छात्राओं के लिए क्या है खबरें, नौकरी और रोजगार की क्या है प्लानिंग, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बता दें कि बिहार के नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है और 1 अगस्त से शुरू की गई है। और इसके बाद हम आपको एक बड़ी अपडेट बताते हैं कि बिहार शिक्षा विभाग अब बिहार के नियोजित शिक्षकों के स्कूल पोस्टिंग और तबादले की फाइलों को आगे बढ़ा दी। पोस्टिंग और तबादले की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और बहुत जल्द ही पोस्टिंग करने की प्लानिंग चल रही है। बहुत जल्द ही इसे सार्वजनिक किया जाएगा और बहुत बड़ा ऐलान होने जा रहा है बिहार के नियोजित शिक्षकों के ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर। क्या कुछ ऐलान होने जा रहा है, थोड़ा सा सब्र रखने की जरूरत है, इंतजार करने की जरूरत है कि आखिर क्या मिलने जा रहा है। एक और खबर हम आपको बता दें कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को 15 अगस्त के अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बड़ी सौगात भी दे सकते हैं। वह सौगात क्या होगा वह तो 15 अगस्त को ही पता चलेगा, लेकिन जो खबरें निकल कर आ रही है वह हम आपको बता रहे हैं कि 15 अगस्त को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोई बड़ी सौगात शिक्षकों को दे सकते हैं, शिक्षा विभाग को दे सकते हैं। वहीं मध्य विद्यालय नया गांव में शिक्षिका का ईंट से सिर फोड़ा, पहुंच गई पुलिस। डायल 112 की टीम ने लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत करने का प्रयास भी किया। बताते चले कि इस क्षेत्र के नया गांव पूर्वी यानी कि सहदेई बुजुर्ग क्षेत्र के नया गांव पूर्वी पंचायत स्थित मध्य विद्यालय नया गांव में बीते दिन उस समय अजीब स्थिति उत्पन्न हो गई जब विद्यालय में पदस्थापित एक शिक्षक की पत्नी ने विद्यालय पहुंचकर विद्यालय में कार्यरत एक शिक्षिका का सिर फोड़ दिया और गाली गलौज करने लगी। उसके बाद दर्जनों लोग वहां पहुंच गए। घटना के संबंध में बताया गया कि मध्य विद्यालय नया गांव में पदस्थापित शिक्षक मिथिलेश राय की पत्नी बीते दिन की संध्या विद्यालय पहुंची और विद्यालय में कार्यरत शिक्षिका ईंट से मारकर सिर फोड़ दिया। उसके बाद मिथिलेश राय की पत्नी ने आरोपित शिक्षिका पर कई गंभीर आरोप लगाए। उसके बाद विद्यालय में हंगामा शुरू हो गया, हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गई। स्थानीय लोगों ने विद्यालय में के एचएम कक्ष में और गार्ड के कक्ष में तालाबंदी कर दी और उसके बाद हाई वोल्टेज ड्रामा और तूफान पर गई, हंगामा शुरू हो गया। आपको बताते चले कि इस प्रकार की व्यवस्था में सुधार नहीं होने से लगातार जो है कह सकते हैं कि मामला गंभीर बनती जा रही है। सूचना पर मौके पर पुलिस से 112 टीम ने पहुंची और शांत कराने की प्रयास की। विद्यालय के गार्ड ने घायल शिक्षिका को विद्यालय में किसी तरह से बाहर निकालकर इलाज के लिए भेजी। अब इसकी जांच पड़ताल चल रही है कि बात क्या है, क्या कुछ सही और क्या कुछ गलत है। वहीं आगे की खबर हम आपको बता दें कि अपर सचिव ने विद्यालयों का किया निरीक्षण, यानी कि बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के निदेशक प्रशासन सह अपर सचिव सुबोध कुमार चौधरी ने एकमा पहुंचकर बीआरसी कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान किताब, कॉपी, पेंसिल बैग का भी निरीक्षण किया। तो इस निरीक्षण के बाद अब एक बार फिर से खलबली मच गई है। वहीं केंद्रीय विद्यालयों में सांसद कोटे का कोई प्रस्ताव नहीं। नई दिल्ली से यह खबर आई है। शिक्षा मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश के लिए सांसदों के, आपको बता दें कि सांसदों के विवेकाधीन कोटा को फिर से शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने राज्यसभा को शिवसेना यूबीटी की सदस्य प्रियंका चतुर्वेदी के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी है। वहीं आगे की खबर यह निकल कर आई है कि प्रीति सूदन बनी यूपीएससी की नई अध्यक्ष। सरकार ने पूर्व स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन को संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की अध्यक्ष नियुक्त किया है। वह गुरुवार को यानी किया बीते दिन प्रधान करण की प्रीति फिलहाल आयोग की सदस्य हैं।
सरकार ने 29 जुलाई को जारी आदेश में कहा कि प्रीति सूदन की नियुक्ति 29 अप्रैल 2025 तक रहेगी। वर्ष 1983 बैच की IAS अधिकारी सूदन 3 वर्षों तक केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव रहने के अलावा कई महत्वपूर्ण पदों पर सेवाएं दे चुकी हैं। वहीं डीएलएड दाखिले के लिए दूसरी मेधा सूची 2 को जारी हो सकती है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 के आधार पर दूसरी मेधा सूची 2 अगस्त को जारी की जाएगी। सूची के आधार पर 3 से 7 अगस्त तक नामांकन होगा। आवेदकों की ओर से नामांकन के बाद स्लाइड अप के लिए 3 से 7 अगस्त ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। 8 तक सीटों का विवरण अपडेट करना होगा। जिन अभ्यर्थियों का चयन प्रथम और दूसरी में कहीं भी नहीं हुआ है उनके लिए सीट रिक्त रहने की स्थिति में नया विकल्प बढ़ने की व्यवस्था है। वहीं हम आपको बता दें कि शिक्षकों में श्रेणी बनाकर सरकार कर रही है भेदभाव। यह आरोप लगाया गया शिक्षक संगठन के द्वारा। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ की बैठक बीते दिन किया गया, जिसमें यह कहा गया कि विभिन्न तरह के शिक्षकों को बांटकर श्रेणी बनाकर सरकार इसकी फायदा उठा रही है, शिक्षक में तोड़ मचा रही है, शिक्षा विभाग को भी बर्बाद कर रही है। तो एक ही तरह का शिक्षक की मांग शिक्षक संगठनों के द्वारा किया गया। वहीं अब ऐप से होगी मध्याह्न भोजन योजना की मॉनिटरिंग। बिहार के सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना की मॉनिटरिंग अब हर दिन ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से होगी। इस बाबत मध्याह्न भोजन योजना के निदेशक मिथिलेश मिश्र द्वारा बुधवार को राज्य के सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों मध्याह्न भोजन को निर्देश दिए गए हैं। इसके मुताबिक मध्याह्न भोजन योजना में शामिल हर स्कूल के प्रधानाध्यापक हर कार्य दिवस को मध्याह्न भोजन योजना से संबंधित बच्चों की संख्या, अगर मध्याह्न भोजन नहीं पका है तो कारण, खाद्यान्न की उपलब्धता की स्थिति, वेंडर द्वारा खाद्य सामग्री की उपलब्धता की स्थिति और LPG की उपलब्धता की स्थिति पोर्टल पर दर्ज करेंगे। हर प्रखंड साधन सेवियों की ओर से भी इस तरह की सूचना दी जाएगी। वहीं हम आपको बताते चलें कि इस तरह की सूचना से बिल्कुल मध्याह्न भोजन एक बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी। वहीं डमी एडमिट कार्ड में 14 तक कर सकते हैं आप सुधार। बिहार बोर्ड इंटर मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए डमी एडमिट कार्ड हस्ताक्षर के साथ अपलोड करने की तिथि में विस्तार किया गया है। 14 अगस्त तक इसमें त्रुटि सुधार करवा सकते हैं। परीक्षार्थियों का हस्ताक्षर युक्त डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड को शिक्षण संस्थान के प्रधान 14 अगस्त तक पोर्टल पर अपलोड करेंगे। तो इस तरह से सुधार का मौका दिया गया है। वहीं CTET का रिजल्ट जारी। बिहार से 5% हुए पास। 5 लाख परीक्षार्थी बिहार से शामिल हुए थे। 8वीं तक के लिए 7 जुलाई को हुई थी परीक्षा। केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड CBSE ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET का रिजल्ट बीते बुधवार को जारी किया है। बिहार की बात करें तो 5% ही अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। वहीं हम आपको बताते चलें कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को बहुत जल्द ही स्कूलों में पोस्टिंग और तबादले की नीति तैयार हो गई और बहुत जल्द ही पोस्टिंग किया जाएगा। फाइलें आगे बढ़ा दी गई है, लेकिन इंतजार कुछ समय के लिए है। हो सकता है 15 अगस्त को बिहार के मुख्यमंत्री एक बड़ी सौगात दे बिहार के शिक्षकों को। तो बिहार के नियोजित शिक्षक जो हैं 15 अगस्त का इंतजार कर सकते हैं। 15 अगस्त को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिक्षकों के लिए एक बड़ा ऐलान, बड़ी सौगात दे सकते हैं। तो इन्हीं तमाम खबरों के बीच आपको छोड़े जाते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत चाहिए, लेकिन उससे पहले कहना है कि दोस्तों, तमाम गुरुजनों, तमाम मित्रों, तमाम साथियों से आग्रह है कि अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कैमरे के पीछे हैं मिस्टर साहिल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।